झारखंड का कुर्मी समाज अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर चर्चा में है और झारखंड का कुर्मी समाज अब जंतर मंतर तक अपनी दस्तक देने के लिए पहुंच रहा है। उनकी मांग है कि उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए और उनकी जो भाषा है कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया जाए। और अब देखिए, कुर्मी समाज अपनी लड़ाई को मुखर होकर लड़ रहा है और कुर्मी समाज को इससे पहले शिकायत रही थी कि उन्हें नेतृत्व नहीं मिला, लेकिन उनके सामने अब जयराम महतो का युवा नेतृत्व है और उनकी शिकायत अपने कुर्मी नेताओं से यही रही। आजसू से भी उन्हें यही शिकायत रही कि भाई आपने वो लड़ाई नहीं लड़ी कि जिससे अनुसूचित जाति का दर्जा मिलता, जिससे एसटी का दर्जा मिलता। अब उनकी उम्मीदें जयराम महतो से जुड़ गई हैं। तो ऐसे में कुर्मी समाज जो जंतर मंतर पर धरना देने की तैयारी कर रहा है, ये कितना असरदार होगा, ये समझने के लिए हम जुड़ेंगे। हमारे सहयोगी नीरज है। नीरज, ये तमाम नेता जब दिल्ली के लिए कूच कर रहे थे तो आपने कवर किया था, आपसे उनकी बातचीत भी हुई थी, क्या कुछ कहना था उनका? और देखिए, अब चूंकि कुर्मी समाज को शिकायत थी कि उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब उनके पास जयराम जैसा एक आकर्षक नेतृत्व है, एक ऐसा व्यक्तित्व है जो लोगों को अपने पीछे लेकर चलने का मादा रखता है। तो उनका क्या कुछ कहना था इस बार? देखिए, वो उनका कहना है कि नेतृत्व पहले भी था, बातें पहले भी की जाती थी, लेकिन खुलकर सामने से बात नहीं रखा जाता था। इस बार झारखंड विधानसभा में 10 ऐसे कुर्मी जो विधायक हैं वो गए हैं और उनके माध्यम से बातें जो है कहीं ना कहीं पहुंच रही है। और लेकिन मुखरता से अगर हम बात करें तो मुखरता से कोई वैसी बात जो है वो नहीं रख पा रहा है ताकि जो आंदोलन हो वो तेज हो सके, सरकार तक जो है बात पहुंच सके। क्योंकि इसको लेकर लगातार जो है आंदोलन किए गए। चुनाव से पहले की अगर हम बात कर लें तो उसमें बहुत सारे आंदोलन किए गए, रेल टेका किया गया, यानी कि रेल को रोककर प्रदर्शन किया गया। बहुत सारे ऐसे स्थान थे जहां पर जो कुर्मी समाज के लोग थे वो आपको आंदोलन करते हुए नजर आए होंगे। लेकिन अगर हम बात करें नए वर्ष की 2025 की, तो 2025 में भी इनकी ओर से कहा गया था कि आंदोलन जल्द ही शुरू हो सकता है, राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए या फिर केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। और ऐसा होता है तब जो आंदोलन है वो नहीं करेंगे और उसको सराहनीय कदम मानते हुए जो जीवन सही तरीके से चल रहा है उस तरह से चलता रहेगा। लेकिन क्योंकि कुछ इस प्रकार की जो पहल है वो नहीं होती है और लगातार इसको लेकर बैठकें आयोजित की जाती है और उसके बाद कि ये कहा जाता है कि राज्य सरकार जो है अब राज्य में पेशा कानून सख्ती से लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और अगर पेशा कानून राज्य में लागू हो जाता है तो उनका जो अधिकार है वो छिन जाएगा। ये इसको लेकर कई तरह के जो बयान हैं उनके, चाहे कुर्मी नेताओं की बात कर ले या कुर्मी समाज के लोगों की बात कर ले, लगातार सामने आते रहे हैं और उसका विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। इसी बीच अब एक जो अनाउंसमेंट है वो जो जंतर मंतर को लेकर हम कह रहे हैं कि जंतर मंतर में कल धरना प्रदर्शन करना है और केंद्र सरकार तक अपनी आवाज़ जो है वो पहुंचाने का जो प्रयास है वो किया जाएगा ताकि केंद्र सरकार तक उनकी बात जो है पहुंचे और केंद्र सरकार उनकी बातों पर विचार विमर्श करते हुए उन्हें एसटी में शामिल करें। हालांकि ये जो मांग है लंबे वर्षों से की जा रही है लेकिन कुछ हुआ नहीं है। लेकिन झारखंड के नेतृत्व से उनका आशा है कि जयराम महतो, निर्मल महतो, उसके अलावा रोशन लाल चौधरी और कई ऐसे विधायक हैं जिनके माध्यम से उनकी आवाज़ जो है राज्य सरकार तक तो पहुँचे ही पहुँचे लेकिन केंद्र सरकार तक भी पहुँचे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सांसद भी हैं झारखंड के जो कि कुर्मी हैं, तो उनके माध्यम से भी जो है बातें पहुंचनी चाहिए, लोकसभा हो या राज्यसभा तक गूंजनी चाहिए। ये लगातार बात कही जा रही है और उसी कड़ी में जो है एक ध्यान आकर्षण कल होना है जंतर मंतर पर, जहां पे आवाज़ बुलंद की जाएगी, अपनी बातें जो है केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाएगी। और देखिए, उस धरना प्रदर्शन का कितना असर देखने को मिलता है ये कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा। और आगे क्या कुछ होगा, चाहे वो केंद्र की तरफ से बात कर ले या फिर राज्य सरकार की ओर से बात कर ले, दोनों तरफ से जो स्थिति है वो साफ हो जाएगी। हालांकि जो पेशा एक्ट को लेकर बातें चल रही है उसके वो विरोध में है। वो चाह रहे हैं कि जब तक उन्हें एसटी में शामिल नहीं किया जाता है तब तक पेशा कानून लागू नहीं हो। उसी दिशा में आप कह सकते हैं कि एक और जो आंदोलन है वो प्रारंभ हो गया है। 20 सितंबर से एक और आंदोलन करना है। जो पिछले वर्ष हमने देखा था रेल टेका का, यानी कि रेल रोको आंदोलन, वो एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन उससे पहले जो है जनता मंदिर पर उनके जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलेंगे। उदय।
चलिए नीरज, तो इंतजार किया जाए कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के बाद इसका असर क्या कुछ दिखाई देता है। लेकिन कुर्मी समाज अब एक बार पूरी ऊर्जा के साथ आंदोलन करने के मूड में है और उनके पास जयराम जैसा सशक्त नेतृत्व है, तो इसका असर कहां तक पहुंचता है और क्या कुछ देखने को मिलता है, इसके लिए हमें भी थोड़ा इंतजार करना होगा। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी, आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।